नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ये आपके सामने कर्मचारी चयन बोर्ड का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसकी पीडीएफ है। प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2026 के अंतर्गत राजस्थान सरकार के राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 और संशोधन राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 में जो प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1011 और अनुसूचित क्षेत्र के 168 यानी कुल 1179 पदों के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था और ये एग्जाम आपके 10 मई को हुआ था, उसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म में दर्ज सूचनाओं और लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट जो है वो जारी की गई है और इसमें कुल पोस्ट के डबल कैंडिडेट को शामिल किया गया है, यानी जितने सीटें हैं उससे डबल अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं। देखो, जो सीरीज है उसमें सेट फर्स्ट है, उसमें 12 और 90 नंबर क्वेश्चन डिलीट हुआ है। शिफ्ट सेकंड में जो पहली सीरीज है उसमें पहला सेट जो है उसमें 48 नंबर क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है। तो ये अलग अलग सीरीज वाइज शिफ्ट फर्स्ट में कुल 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और शिफ्ट सेकंड में कुल 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। ये अलग अलग सेट वाइज जो क्वेश्चन है उनके नंबर यहाँ पर दिए गए हैं और ये भी सेट है, उनमें नंबर डाले गए हैं अलग अलग। सेट पहला दूसरा ऐसे कुल 12 सेट के जो प्रश्न हैं, हर एक सेट में 2-2 प्रश्न डिलीट हुए हैं और सेट सेकंड में 1 प्रश्न डिलीट हुआ है। इसके पश्चात गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रम से ये लिस्ट में भी आपको बताऊंगा, 2 लिस्ट जारी हुई है। वर्गानुसार प्रोविजनल लिस्ट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से वर्गानुसार विज्ञापित पदों के लिए लगभग 2 गुना, यहाँ पर डबल कैंडिडेट को इसमें शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु विचारित अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स इस प्रकार है। अब हम डिटेल से बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रही है। जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो रही है आपके 262.8126 मार्क्स। इसमें विडो की रही है 172 और डायोसिल की रही है 163, जबकि एक्स सर्विसमैन नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, यानी इनके मिनिमम 40% मार्क्स नहीं आए हैं। और एक्स बैकलॉग जो है इनकी रही है 143। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनकी रही है 242। विडो, डायोसियल और एक्स सर्विसमैन और एक्स बैकलॉग जो हैं ये नॉट एप्लीकेबल आ रहे हैं, यानी इनके मिनिमम जो मार्क्स हैं वो नहीं आए हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो इनकी कट ऑफ रही है 222.5747। विडो नॉट एप्लीकेबल हैं, डायोसिल भी नॉट एप्लीकेबल हैं, यानी ये कैंडिडेट नहीं मिले हैं। एसटी की बात करें तो इनकी जनरल की रही है 202.77% और फिर डायोसिल, विडो और एक्स सर्विसमैन और बैकलॉग वाले जो हैं ये नॉट एप्लीकेबल है, यानी ये कैंडिडेट जो हैं वो 40% मार्क्स जो मिनिमम है वो नहीं ला पाए। ओबीसी की अगर बात करें तो जनरल की रही है 254.8349 और इसमें भी विडो, डायोसिल, एक्स और बैकलॉग वाले जो हैं वो नॉट एप्लीकेबल हैं। एमबीसी की बात करें तो इनकी रही है 234.0491। शेरिया की बात करें तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है और ये फिर आपके हैंडीकैप्ड हैं उनकी है। अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 234 और इसमें भी आपके विडो, डायोसियल और एक्स बैकलॉग वाले जो हैं वो नॉट एप्लीकेबल हैं, मिनिमम 40% मार्क्स इनके नहीं आए हैं। इसके बाद जो एससी कैटेगरी वाले हैं इनमें जनरल एससी की जो कट ऑफ रही है वो रही है 211.6203। तो ये जो कट ऑफ है ये अनुसूचित क्षेत्र की मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आपके जो इसी में एसटी कैटेगरी है इनकी रही है 141 नंबर और इनमें भी बाकी अदर कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल ही है।
तो ये तो हमने बात की थी कि कट ऑफ क्या रही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो डबल कैंडिडेट जो पास आउट हुए हैं उनकी लिस्ट की बात करेंगे। ये एक जानकारी और है कि 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प में गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया है। इस कारण 1227 जो कैंडिडेट हैं इनको अयोग्य घोषित किया गया है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में कोई भी गोला नहीं भरा है, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था और आपने अनुत्तरित प्रश्न यानी 5 नंबर वाला गोला नहीं भरा है, तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 10% से अधिक प्रश्नों को बिना किसी उत्तर के छोड़ा है, 1227 कैंडिडेट को अयोग्य घोषित किया गया है। अब भले ही उनके कट ऑफ मार्क्स से अधिक नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो अयोग्य घोषित हो गए हैं। इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी लगभग 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के अभ्यर्थी हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन से परिनिरीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल दिनांक 17/8/26 से 31/8/26 तक खुला रहेगा। यानी आपका डबल में सिलेक्शन हो रखा है, तो इसके लिए आपको फॉर्म भरने की जो डेट है वो रहेगी आपके 17 अगस्त से 31 अगस्त तक। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने और परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय उक्त अनुसार जारी वरीयता अनुसार परिणाम से बाहर किया जा सकेगा। कोई असंगत और विसंगति सामने आने पर उक्त अनुसार जारी परिणाम में संशोधन संबंधी अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित हैं। तो आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आप 31 अगस्त तक अपना स्क्रूटनी फॉर्म जरूर भरें। ये कैंडिडेट की लिस्ट है जो साइंस में सिलेक्ट हुए हैं। इसमें जो टॉप किया है वो है अंशराज सिंह सन ऑफ जीवन सिंह, और ये मेल हैं EWS कैटेगरी से, इन्होंने टॉप किया है। सेकंड टॉप है वो है नेहा कुमारी जोगी, और ये OBC कैटेगरी से हैं। थर्ड है रौनक प्रमोद कुमार महेंद्र देवी, और ये मेल है OBC कैटेगरी से। तो टॉप इस बार EWS कैटेगरी की EWS कैटेगरी के मेल ने किया है। और ये आपके प्रोविजनल लिस्ट है जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डबल क्योंकि कैंडिडेट पास आउट किए गए हैं, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर ये अलग लिस्ट है, एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं। ये 15,520 कैंडिडेट की जो लिस्ट है प्रोविजनल वो है, और उसके बाद ये सेकंड TSP की है, वो नॉन TSP की थी, और TSP जो है इसमें पास आउट हुए हैं आपके लगभग 2 गुना पास किए गए हैं। ये TSP एरिया में 692 कैंडिडेट को प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यदि आपका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है तो आप समय रहते 31 अगस्त से पहले RSSB की ऑफिशियल साइट पर जाकर अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर लें, ताकि किसी प्रकार की दुविधा नहीं हो। और जो भी डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं वो आप डॉक्यूमेंट को समय रहते हुए अगर रिन्यू करवाना है तो रिन्यू करवा लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जहांगीर आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।